जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे कुछ छोटे छोटे शुक्राने हैं जो भी रिसेंट इसी हफ्ते के हैं। ऐसे तो बहुत अरदासें लगाई हुई हैं गुरुजी को, बहुत बड़ी हेल्थ की अरदासें लगाई हुई हैं, बट अभी जो जो छोटे छोटे शुक्राने हैं जो दिल को छू गए, जैसे लगा जब उस टाइम कोई और नहीं हो सकता था हमारे सिवाय, साथ सिवाय गुरुजी के, तो वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरा ऑफ़िस जो है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, 25-30 किलोमीटर है। तो एक दिन मुझे जल्दी आना था बिकॉज़ मेरे मम्मा का बर्थडे था और मैं जनरली ऑफ़िस की बस से ही जाती हूँ, बट मुझे जल्दी आना था तो मुझे कोई कन्वेंस लेके जानी थी। आई कैन ड्राइव कार, बट मेरे अंकल जी मुझे ज़्यादा अलाउ नहीं करते क्योंकि वो हाईवे है और अब थोड़ी धुंध भी हो जाती है, इस करके ना वो मुझे अलाउ नहीं करते। बट उस टाइम पे समहाउ मैं चली गई गुरुजी का नाम लेके। गाड़ी मेरी नहीं थी, गाड़ी मेरे फादर की थी, तो मैं चली गई गुरुजी का नाम लेके। और मुझे नहीं पता वो गाड़ी मैंने नहीं चलाई, वो खुद गुरुजी ने चलाई है गाड़ी, मुझे नहीं पता। मैं टाइम से 10 मिनट पहले भी पहुंची हूँ, हालांकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी चलने में। और मुझे नहीं पता, वो गाड़ी मैंने नहीं चलाई थी, आई वॉज़ नॉट द ड्राइवर। तो वो गुरुजी ने खुद चलाई थी गाड़ी। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँच गई, मेरी आँखों में पानी था, क्या था, आई रियली डोंट नो। जब मैं अपने ऑफिस की स्टेयर्स चढ़ रही थी ना, तो मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा था, कोई खड़े ना नाल तेरे, नी प्यो तेरा खड़ा मिलूगा। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सेम लाइक मैं उसी तरह वापस आई हूँ, फूलों की तरह गई, फूलों की तरह वापस आई। जिसने विश्वास करना था करे ना करे, मुझे मेरे गुरु पे पूरा विश्वास था। दूसरा सत्संग मैं कहूँगी कि अभी हम पूर्णमासी के दिन गुरुजी के सत्संग पे गए। तो सत्संग पे जाने से पहले मुझे ये था कि काश मेरे अंकल भी मेरे साथ चलें, काश वो भी गुरुजी को मानने लगे, काश वो भी थोड़ी सी अपनी आस्था शो करे, तो हमारा घर कितना सुंदर हो जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। वो अपनी ड्रिंकिंग कम कर दें, बोलचाल में सुधार आ जाए। गुरुजी कब उनको अपनी तरफ खींचेंगे, कब हमारे घर का कल्याण होगा। तो मैं ये सब सोच रही थी, यानी हाँ, फिर मैं अपने मन को इस तरह से खुश कर रही थी कि चलो एटलीस्ट वो मुझे तो जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं चली गई, क्योंकि आजकल मेरे मम्मा अकेले हैं, तो मैं अपनी मॉम को साथ लेके चली गई। मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके जाना चाहती थी, पर गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, तो बच्चे नहीं गए, मैं और मेरे मम्मा गए। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि सुंदर सुंदर बन के आओ, जब भी मेरे पास आना है, तो मैं तो सूट वगैरह डाल के सुंदर सुंदर बन के गई। तो जब हम सत्संग में बैठे हैं, तो आधा सत्संग हो चुका था कम से कम। तो जब बैठे हैं तो मुझे नहीं मालूम है, हम क्या कहते हैं, चाय प्रसाद लेके अपना जब अंदर मत्था टेकने गए, तो हमें जो सीट अलॉट हुई वो करते करते ऑलमोस्ट लिटिल मिड में अलॉट हुई। तो मुझे नहीं पता, जब हम बैठे थे, हमें पीछे से एक हाथ किसी ने टच किया। तो मुझे ऐसा लगा शायद क्योंकि हम कॉर्नर में थे, तो किसी हो सकता है सेवादार ने हाथ लगाया हो कि इधर उधर हो जाओ, बाकियों की संगत के लिए रास्ता बन जाए, कुछ ऐसा। जब मैंने टर्न बैक किया, तो जय गुरु जी, विश्वास के परे मेरे खुद के अंकल जी खड़े थे उस सत्संग में। आई कुड नॉट बिलीव एंड आई वॉज क्राइंग लिटरली। मतलब मुझे सेवादार भी देख रहे थे, इसकी आँख में इतना पानी क्यों आ गया। तो मेरे जो हस्बैंड थे, जो मेरे अंकल थे, वो इस तरह से उसमें आए थे सत्संग में कि शायद मेरा फ़ोन, क्योंकि सत्संग में फ़ोन तो देखो अलाउड नहीं होता ना, तो फ़ोन तो बैग में था। वो मुझे जैसे कहते हैं ना, ढूंढने के लिए, एक शायद बात करनी या जहाँ देखना था कि ठीक ठाक है या गई कहाँ, सच में सत्संग में गई है, क्या उनकी मंशा थी मुझे नहीं मालूम है। पर गुरुजी ने मुझे जो सरप्राइज़ दिया, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनको वहाँ देख के, उनके हाथ में जल प्रसाद भी था, बट उनका जो कॉस्ट्यूम था, वो जिस भी उसमें आए थे, बिल्कुल नाइट सूट में आए थे। और मुझे मालूम था कि शायद वो ज़्यादा देर वहाँ बैठेंगे नहीं, बट फिर भी मेरा मन था कि वो गुरुजी से आज्ञा लेके जाए। बस वो मुझे जैसे कहते हैं ना, बस दिखाने आए थे कि मैं आ गया हूँ। बट मेरे लिए सच बोलूँ वो भी सफिशेंट था, मतलब सोच से परे था। तो क्या कहते हैं, उनको वहाँ देख के पीछे सेवादार ने उनको बोला, भी आप खड़े मत रहिए, बैठ जाइए। तो वो गुरुजी की कृपा से 1 या 2 मिनट सत्संग में बैठे भी। वो तो उनके हाथ में जल प्रसाद भी था, मैंने देखा। उसके बाद 2 मिनट बाद मैंने उनको कहा, आप अगर जाना चाहते हो तो आप आज्ञा लेके जाओ, बट वो इंटरेस्टेड नहीं थे। बट मैंने भी उनको फोर्स नहीं किया। तो वहीं से मत्था टेक के, बाहर से मत्था टेक के वो चले गए।
तो जब नेक्स्ट टाइम मैंने उनसे बात की वापसी में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पे कुछ प्रसाद भी लिया था? तो वो सेड हाँ, जब मैं निकल रहा था तो वहाँ पे कॉफ़ी बट रही थी तो मैंने वो लिया, मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आपने इनके मुँह में अपना प्रसाद तो लगाया, जय गुरु जी। और फिर मैंने ये भी श्योर किया, मैंने कहा वो जो आपके हाथ में जल की बॉटल थी वो, हाँ वो पानी मैंने पी लिया था। मैंने कहा वो पानी नहीं होता, वो जल होता है, वो जल प्रसाद होता है, उससे तो गुरु जी कैंसर तक ठीक कर देते हैं। तो अभी तो देखो वो जिस भाव से गए थे मैं नहीं जानती, बट मेरा भाव गुरु जी ने पढ़ लिया, मुझे इसमें बहुत खुशी है। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु का ने काफी ब्लेसिंग्स दिए हैं और संध्या वेले के शुक्राने भी करवाए हैं गुरु का ने मुझसे। संगत जी, सात वीरवार मतलब गुरुवार के सत्संग भी करवाए हैं और अभी तक भी संगत जी गुरु का मुझे निचोड़ ही रहे हैं। बहुत सी परीक्षाएं हैं जो देनी पड़ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कब तक गुरु पा ने इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो गुरु पा पे ही भरोसा है, गुरु पा के अलावा हमारा कोई सहारा भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी जो हमारे लिए करते हैं, अच्छा करते हैं, वो हमारे लिए कभी बुरी चीज नहीं कर सकते, ना वो हमें बुरी चीज देते हैं। और मेरे पास टेलीपैथी से मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र तुम्हारे ऊपर फिर से क्रियाएं की गई हैं। तो संगत जी, 3 दिन से मेरा शरीर भी भारी हो रखा है, मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा और मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। संगत जी, मेरी बच्ची भी बीमार है, मेरे अंकल भी ठीक नहीं है। पता नहीं, जैसे घर को किसी की नजर ही लग गई है, कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा। बहुत सारी टेंशनें ही टेंशनें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घर में गुरु जी के होने के बाद भी नेगेटिविटी घर में घुस गई है। पर तब गुरु जी जानते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या है क्या नहीं। पर संगत जी, गुरु पर रोज बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते ही हैं, कबूतर के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी, आज तो एक छोटी सी बटरफ्लाई थी, इतनी प्यारी थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई थी संगत जी। संगत जी, गुरु पा ने मुझे तो पूरा नींबू की तरह निचोड़ दिया है और उसके बाद दिया भी बहुत कुछ था, लेकिन अब उसके बाद फिर मेरे साथ वही सब हो रहा है। मेरे काम तो गुरु पा धीरे धीरे ही बना रहे हैं। जो जो भी काम होता है गुरु पा उसको धीरे धीरे करते हैं, लेकिन कर देते हैं। पर संगत जी, मेरे जो मेन काम है, जो मेरे अंकल के काम की अरदास है, वो अभी तक गुरु पा ने सुनी ही नहीं है। पता नहीं वो ब्लेसिंग गुरु पा कब देंगे, कब वो रास्ता आएगा, कब वो दिन आएगा, ये तो गुरु पा ही जानते हैं। पर संगत जी, मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान भी हूँ और अभी नींद नहीं आ रही थी तो सोचा गुरु पा का शुक्राना ही कर दूं, क्योंकि ऐसे तो मुझसे उठा ही नहीं जाता। और गुरु पा की शरण में रह के ही अपनी तकलीफों को निकाल रही हूँ कि गुरु पा जल्दी ही कुछ ठीक करेंगे। पता नहीं संगत जी, ड्रीम में गुरु जी दिखाते तो बहुत कुछ है, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। सुबह जब उठती हूँ तो सब भूल जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता मुझे। संगत जी, कुछ भी याद नहीं रहता। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जब दिया है तो बहुत दिया है, भरोसा बहुत है उनपे। मैं एक पल के लिए उनसे नाराज भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि शायद मेरे ही कोई बुरे कर्म होंगे जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। गुरु पर तो फिर भी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले ही लेते हैं संगत जी। बस गुरु जी, आपसे यही अरदास है, इस बच्ची को निरोगी काया दे दो, मेरे अंकल को निरोगी काया दे दो, मेरी बच्ची को भी हेल्थ ब्लेस कर दो और मेरे अंकल का कोई एक काम ऐसा बना दो गुरु का, जो घर की एक कमाई, एक इनकम मंथली शुरू हो जाए। गुरु का कुछ तो कृपा करो अपनी बच्ची पे, अब और ना तरसाओ गुरु का। इतनी हिम्मत नहीं बची है गुरु का, अब इतनी हिम्मत नहीं बची है गुरु का। आप ही के सहारे इतने कष्ट मैंने झेल के निकाल दिए कि मेरे गुरु पा बैठे हैं, सब करेंगे। बस गुरु पा आपने ही देखना है, आपने ही देखना है गुरु पा। मुझे नहीं पता संगत जी कौन ये सब क्रियाएं करता है, कौन है क्या है, गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी आप ही देखो उसको, पर मुझे अपने से दूर मत करना गुरु पा, अपने से दूर मत करना। आपने मुझे दिवाली पे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, लेकिन दिवाली के बाद फिर से मेरे घर में वही परेशानी,
समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरुपा, मेरी जैसी आपकी बहुत सारी बेटियां हैं जो परेशान हैं, सब पे रहम करो दाता, सब पे कृपा करो। बस संगत जी इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी गुरुपा जब मुझसे शुक्राना करवाएंगे तब करूंगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आप ही सब कुछ है गुरु का, आप ही सब कुछ है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू। हमको गुरु जी के बारे में 24 इयर्स बैक पता चला। हमारी फैमिली से जो जलंधर में थी, राय फैमिली, मेरी मासी की फैमिली, जिनका चैप्टर लाइट ऑफ डिविनिटी में है, तो तभी हम गुरु जी से मिले थे जब गुरु जी ह्यूमन फॉर्म में थे, जलंधर में थे उन दिनों। तो वहाँ हम गए तो उनके घर में जब गए तो मुझे हम पूना में रहते थे और वो जलंधर में थे, तो मुझे पंजाबी इतनी अच्छी से नहीं आती थी। ऑफ कोर्स गुरु जी को तो हम जन्म जन्म से उनको पता है हमारे बारे में। तो जब हम गए वहाँ तो सब मेरी फैमिली ने बोला सत श्री अकाल, तो गुरु जी बोला सत श्री अकाल। एंड जब मेरी बारी आई गुरु जी ने बोला नमस्ते। तो हाउ डज गुरु जी नो दैट आई डोंट नो पंजाबी सो वेल। तो हम और मुझे पंजाबी में एक पहली पौड़ी का पार्ट ही आता था, एक ओमकार सतनाम। दैट्स ऑल दैट आई डोंट नो ऑल द पौड़ीज। एंड ऑफ कोर्स गुरु जी नोज दैट। सो हम जब गुरु जी के वहाँ बैठे हुए थे तो द होल टाइम आई वाज क्राइंग एंड आई डोंट नो व्हाई। आई वाज नॉट सैड, नथिंग वाज रॉन्ग। I was crying the whole time. I said, what is happening? I don't understand what's happening. तो बाद में मेरी मासी ने बोला कि वो उसे बोलते हैं वैराग. It's like Guruji is cleansing your soul. Your body doesn't know what's going on, but Guruji is giving blessings. He's cleansing your soul. So that was a very different experience for me. तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए। तो वो बंगलों में बहुत ज्यादा वो रोज की परफ्यूम आ रही थी। तो मैं टीनेजर थी, मैंने बोला मासी इतना स्ट्रॉन्ग रोज का परफ्यूम क्यों लगाया बंगलों में, हाउ कम, कुछ अगरबत्ती थी क्या थी? तो शी लाफ्ड, शी सेड कुछ भी परफ्यूम नहीं था, वो गुरुजी की से फ्रेग्रेंस आ रही है। आई सेड दैट्स नॉट पॉसिबल, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, हाउ कैन आई गेट ओनली वन फ्रेग्रेंस व्हिच इज रोज परफ्यूम? शी सेड दैट्स कमिंग फ्रॉम गुरुजी, इट्स नॉट एनी परफ्यूम। सो आई वाज लाइक वाओ। सो उसके बाद हम एक दो दिन के बाद हम गोल्डन टेम्पल गए। तो एज वी एंटर्ड द फर्स्ट मार्बल स्टेप्स ऑफ द गोल्डन टेम्पल, हमको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। हमने बोला अरे वाह, गुरुजी इज विद अस, लेट्स गो गेट द दर्शन। सो वी वेंट टू द गोल्डन टेम्पल और बहुत सारी भीड़ थी, तो हम वहाँ वेट कर रहे थे जब वो वॉकिंग पाथ है टू द मेन एरिया। तो हमने बोला ये तो बहुत ज्यादा भीड़ है, हमको जाना है, बहुत धूप है, बच्चे हैं, तो आई डोंट थिंक हम आज अंदर जा पाएंगे। तो तभी कुछ बूढ़े लोग थे, बच्चे थे, अभी तो नहीं हो पाएगा आज। तभी एक कोई आदमी आया, उन्होंने बोला आ जाओ आ जाओ। एंड जिस जगह से लोग बाहर आते हैं उस जगह से हमको बुला लिया और हम सारे 7-8 लोग इमीडिएटली अकेले सारे ऑल द वे इन गए। द होल टाइम वी वर वॉकिंग ऑन द पाथ, full way was Guruji's fragrance the whole time on the inside. So Guruji wanted us to get the Granth Sahib darshan and then leave. So everything with Guruji can be described as a coincidence, but when someone has the faith, you know that it is Guruji and it is not just a coincidence. So वहाँ मैं mid 20s में थी और मैं एक लड़के से मुझे शादी करनी थी। तो तभी मुझे पता नहीं था कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए कुछ, गुरुजी अपने आप देंगे। व्हाट इज राइट फॉर यू, गुरुजी विल गिव यू। डोंट एवर आस्क ये कर दो वो कर दो। मुझे नहीं पता था उस टाइम, तो मैं बैठी हुई थी, तो मैं अपने मन में बोल रही हूँ गुरुजी वहाँ बैठे हैं इन ह्यूमन फॉर्म, मैं बोल रही हूँ गुरुजी प्लीज शादी करा दो, प्लीज शादी करा दो गुरुजी। उसके साथ वो साउथ इंडियन है, पता नहीं होगी कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज है, हम पंजाबी हैं, बट मुझे उसी से शादी करनी है, प्लीज गुरुजी शादी करा दो। तो जैसे हम खत्म हो गया सत्संग, तो हम गए कि आज्ञा लेने गुरुजी से टू लीव। तो गुरुजी पूछते मेरे मासी को एदा क्या नहीं होया, तो इसकी शादी नहीं हुई है। तो आई न्यू कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी है एंड शादी हो जाएगी, अभी जो भी है शादी हो जाएगी। एंड माय हस्बैंड इज हियर विद 2 kids थैंक्स टू गुरुजी। एंड सो दैट इज द पावर ऑफ गुरुजी which I have experienced and many other assessing the Guruji has given. ये था again 24 years back, जब मेरी फैमिली, मासी की फैमिली, राय फैमिली को तभी वो मिले थे गुरुजी से और तभी उनके एक्सपीरियंसेस हुए थे गुरुजी के साथ। एंड उन्होंने मेरी मदर को बोला था जो पूना में थे कि एक गुरुजी हैं, आप आइए उनसे मिलिए, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी मदर हार्ट पेशेंट थी, उनकी 2 ओपन हार्ट सर्जरी, एक क्लोज हार्ट सर्जरी हुई थी। तो मेरी मदर ने बोला मुझे जाना है जलंधर, मुझे जाके मिलना है गुरुजी से।
तो मेरे फादर ने बोला आप हार्ट पेशेंट हो, आप कहाँ जाओगे जलंधर मिलने, गुरु तो हर नुक्कड़ पे मिलते हैं, आपको कहाँ गुरु से जाना है मिलने जलंधर, कौन से गुरु जी। तो मेरी मॉम ने बोला नहीं, ये गुरु जी डिफरेंट है, मेरे को जाना है हमसे मिलने। तो मेरे मासी के सन स्पेशली आए पूना, जलंधर से पूना आए मेरी मॉम को पिकअप करने। तो उस दिन गणपति का विसर्जन चल रहा था, तो रोड्स ब्लॉक थे, तो कैसे भी करके मेरी मॉम ने वो प्रोसेशन से somehow barely caught the flight and reached Jalandhar, almost missed the flight, भाग के फ्लाइट पकड़ी, went to Jalandhar. Guruji refused to meet her, so he said tell her to go back. हम किसी ने नहीं मिला था गुरुजी से, हमारी फैमिली में राय फैमिली ने मिले थे सर। माय मॉम गई, गुरुजी के सेवक ने बोला चले जाओ, गुरुजी की आज्ञा है, आप वापस पूना चले जाओ, आप वापस चले जाओ। तो मेरी मदर ने बोला मैं पूना से जलंधर गुरुजी को मिलने आई हूँ, मैं तो मिले बिना मैं नहीं जाने वाली हूँ पूना। तो गुरुजी उनकी आज्ञा का पालन का इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता था, तभी हम उनसे मिले थे रिसेंटली, मेरी मासी की फैमिली। तो मेरी मॉम फिर से 2 दिन के बाद गई गुरुजी के वहां, मेरे को मिलना ही है। बोला आप वापस चले जाओ, गुरुजी नहीं मिलेंगे आपसे, आप जहां से आए हो आप इमीडिएटली वापस चले जाओ, ऐसे गुरुजी ने बोला है। मेरी मॉम ने जिद पकड़ ली थी, मैं आई हूँ गुरुजी से मिलने, मैं गुरुजी को मिल के ही जाऊंगी नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो क्या था कि मेरी मॉम का टाइम जलंधर में ही आया हुआ था। वो बोलते हैं ना जब समय स्थान और सांस एक जगह मिल जाए तो आपकी डेथ हो जाती है। तो जलंधर में मेरी मॉम उन्हीं दिनों में 1-2 हफ्ते के लिए गए थे। उसी टाइम पे एक मैसिव अटैक आया एंड हॉस्पिटल में थे एंड ऑलमोस्ट डाइड एंड देन सॉ गुरुजीज विजन एंड फिर गुरुजी ने 1 वीक का एक्सटेंशन दिया एंड गुरुजी इसलिए बोल रहे थे वापस चले जाओ बिकॉज हर डेथ वाज गोइंग टू हैपन इन जलंधर एंड ही वांटेड टू चेंज हर स्थान बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो 1 वीक का एक्सटेंशन दिया गुरुजी ने, हम सारे आए पूना से, मेरी मदर को मिले और फिर हम चले गए वापस और डेथ हो गई। उसके बाद मेरी मासी गई गुरुजी के पास, गुरुजी ने गुस्से से बोला मैं क्या सी वापस चले जाओ। He was upset. He said I told you to tell her to go back. You didn't listen. But anyway, I have made her afterlife transition smooth. So उनकी सोल को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। It's fine. So that is the something I wanted to share on Mother's Day. जय गुरु जी।